Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस मैं चैप्टर वाइज करवा रही हूँ. प्रीवियसली मैं 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ. ये फोर्थ चैप्टर है. चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, Which of the following is a characteristic of all animals? निम्नलिखित में से कौन सी सभी जानवरों की विशेषता है? ऑप्शन ए है यहाँ पे सेल वॉल कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्वपोषी पोषण, ऑप्शन सी है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विषमपोषी पोषण एंड ऑप्शन डी है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण. यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी सभी जानवरों की विशेषता है. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which animal phylum has the largest number of species? कौन सी जीवधारियों की श्रेणी फाइलम में सबसे अधिक प्रजातियां हैं? ऑप्शन ए है मोलस्का, ऑप्शन बी है आर्थ्रोपोडा कशेरुकी जीव, ऑप्शन सी है एनेलिडा कीट पंखी, ऑप्शन डी है आपका कॉर्डेटा रज्जुधारी. यहाँ पे कौन सा पूछा गया है, किसमें सबसे अधिक प्रजातियां हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज किसमें है? ये किसमें है? ये है आपका आर्थ्रोपोडा में. ऑप्शन बी हो जाएगा कशेरुकी जीव आर्थ्रोपोडा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच फाइलम? स्पंज किस जीवधारियों की श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन ए है निडेरिया, ऑप्शन बी है आपका पॉरीफेरा, ऑप्शन सी है एनेलिडा. यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्पॉन्जेस के बारे में. ये बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं पॉरीफेरा से. ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. आपको ये जो चैप्टर है इसमें आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लाइक वो किसी भी एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं. इसको आपको अच्छे से पढ़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following animal is an example of coelomate? निम्न में से कौन से जानवर सहकोशिकीय सीलोमेट है? ऑप्शन ए है आपका अर्थवर्म पृथ्वी के कीड़े या जिसको केंचुआ भी बोलते हैं. नेक्स्ट है फ्लैटवर्म सपाट कीड़ा, ऑप्शन सी है आपका राउंड वर्म गोल कीड़ा एंड ऑप्शन डी है जेलीफिश जेलीफिश. यहाँ पे पूछा गया है कि सीलोमेट कौन से जानवर में होते हैं, ठीक है, या फिर कौन से जानवर सीलोमेट है. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सीलोमेट के लिए? ये हो जाएगा आपका अर्थवर्म. ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन ए अर्थवर्म, इसको केचुआ भी बोलते हैं हिंदी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5. The presence of a notochord is a characteristic of which phylum? नोटोकॉर्ड की उपस्थिति किस जीवधारियों की श्रेणी की विशेषता है? ऑप्शन ए है आर्थ्रोपोडा कशेरुकी जीव, ऑप्शन बी है एनेलिडा कीटपंखी, ऑप्शन सी है कॉर्डेटा रज्जुधारी एंड ऑप्शन डी है मोलस्का, इसको हिंदी में मोलस्का ही बोलते हैं. क्या पूछा गया है आपसे, नोटोकॉर्ड किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये है आपका कॉर्डेटा का. रज्जुधारी भी बोलते हैं इसको हिंदी में कॉर्डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which animal is called living fossil? कौन सा जानवर जीता जागता जीवाश्म कहलाता है? ऑप्शन ए है सीलकैंथ, ऑप्शन बी है फ्रॉग, ऑप्शन सी है शार्क एंड ऑप्शन डी है कॉकरोच. कौन सा जानवर जो है वो लिविंग फॉसिल कहलाता है? ये कौन सा है? ये है आपका सीलकैंथ. ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन ए सीलकैंथ, ठीक है, सीलकंठ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which is a characteristic feature of arthropod? कशेरुकीय जीवों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है रेडियल सिमेट्री, ऑप्शन बी है जॉइंटेड सिमेट्री संधि वाले अंग,
ऑप्शन सी है सॉफ्ट बॉडी, सौम्य शरीर, एंड ऑप्शन डी है एब्सेंस ऑफ सीलोम, सहकोशीयता का अभाव। तो यहाँ पे पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्थ्रोपोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, जॉइंटेड अपेंडेजेस, क्या हो जाएगा, संधि वाले अंग। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, अगर आपने देखा होगा ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं मोस्टली जो कीड़े मकोड़े होते हैं, लाइक आपका कॉकरोच हो गया, तो इनके जो हाथ पैर होते हैं इनमें जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम? निम्न में से किस जानवर के पास जलवाहक तंत्र होता है? ऑप्शन ए है स्टारफिश, समुद्री तारा, ऑप्शन बी है अर्थवॉर्म, पृथ्वी के कीड़े, ऑप्शन सी है कॉकरोच, तिलचट्टा, एंड ऑप्शन डी है स्नेल, घोंघा। तो यहाँ पे पूछा गया है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो ये किसके पास होता है, ये होता है स्टारफिश के पास। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, समुद्री तारा, स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, उभयचर जीवों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है लेइंग एग्स ऑन लैंड ओनली, केवल जमीन पर अंडे देना, ऑप्शन बी है बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ, जलीय और स्थलीय जीवन दोनों, ऑप्शन सी है हैविंग फेदर्स, पंख होते हैं, पर होते हैं, ऑप्शन डी है आपका हैविंग स्केल्स ओनली, केवल तराजू होते हैं। तो एम्फीबियंस जो होते हैं उभयचर, उनकी विशेषता क्या होती है, ये जलीय और टेरेस्ट्रियल दोनों तरीके की लाइफ जीते हैं। तो क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बर्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, पक्षियों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून वाले, ऑप्शन बी है पोजेसेस फीदर, पंख होते हैं, ऑप्शन सी है लेस एग इन वाटर, पानी में अंडे देते हैं, एंड ऑप्शन डी है नो लंग्स, फेफड़े नहीं होते। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनकी क्या विशेषता होती है, इनके पास पंख होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोजेस फीडर्स, पंख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बॉडी सिमेट्री एक्सिबिटेड बाय इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स की शरीर समिति कैसी होती है? ऑप्शन ए है बाइलेटरल, द्विपक्षीय, ऑप्शन बी है रेडियल, ऑप्शन सी है एसिमेट्रिकल, असममिति, एंड ऑप्शन डी है स्फेरिकल, गोलाकार। तो इकाइनोडर्म्स की सिमेट्री कैसी होती है, ये होती है रेडियल। कैसी होती है, रेडियल। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच फाइलम इंक्लूड सेगमेंटेड फॉर्म्स, कौन सी जीवधारियों की श्रेणी में खंडित कीड़े आते हैं? ऑप्शन ए है आपका एनेलिडा, ऑप्शन ए है आपका एनेलिडा कीट पंखी, ऑप्शन बी है ऑर्थ्रोपोडा कशेरुकीय जीव, ऑप्शन सी है मोलस्का, एंड ऑप्शन डी है पॉलीफेरा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सेगमेंटेड वर्म्स किस में आते हैं, तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके एनेलिडा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following animals is an example of hermaphrodite? निम्न में से कौन सा जीव उभयलिंगी है? ऑप्शन ए है अर्थवर्म, पृथ्वी का कीड़ा, ऑप्शन बी है फ्रॉग, मेढक, ऑप्शन सी है कॉकरोच, तिलचट्टा, एंड ऑप्शन डी है कुत्ता। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हर्माफ्रोडाइट यानी उभयलिंगी कौन है, तो ये कौन होते हैं, अर्थवर्म। कौन होते हैं, अर्थवर्म। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड थोड़ा बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ कॉर्डेट्स डू ह्यूमंस बिलोंग टू? मनुष्य किस जटिल रज्जुधारी जीवों के वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए है एम्फीबियंस, उभयचर, ऑप्शन बी है रेप्टाइल, रेप्टाइलिया, सरीसृप, ऑप्शन सी है मैमेलिया, स्तनधारी, एंड ऑप्शन डी है एवीज, पक्षी। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, ह्यूमंस बिलोंग करते हैं मैमेलिया से। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैमेलिया, स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which of these animals exhibit exoskeleton? निम्न में से कौन से जानवरों में बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन होता है? ऑप्शन ए है स्नेल घोंगा, ऑप्शन बी है अर्थवर्म पृथ्वी का कीड़ा, ऑप्शन सी है कॉकरोच तिलचट्टा एंड ऑप्शन डी है आपका स्टारफिश। तो पूछा गया है कि किन जानवरों में एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, तो ये किसमें होता है? ये होता है आपका कॉकरोच में। ठीक है, किसमें होता है? कॉकरोच में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज। कीटों में श्वसन का मुख्य तरीका क्या है? ऑप्शन ए है लंग्स फेफड़े, ऑप्शन बी है गिल्स फिलामेंट, ऑप्शन सी है ट्रैकिया एंड ऑप्शन डी है स्किन। तो जो कीड़े होते हैं वो किसके थ्रू सांस लेते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ट्रैकिया। ये जो कीड़े होते हैं वो ट्रैकिया के थ्रू सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केलेटन इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड। शरीर के अंदर का कंकाल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल, ऑप्शन बी है एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल, ऑप्शन सी है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटल जल दाबीय कंकाल एंड ऑप्शन डी है आपका कार्टिलेज उपास्थि। तो जो शरीर के अंदर कंकाल होता है उसे हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटन या फिर अंतः कंकाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोरल रीफ्स आर बुल्ट प्राइमरली बाय विच फाइलम। कोरल रीफ सबसे प्रमुख रूप से किस जीवधारी समूह द्वारा बनते हैं? ऑप्शन ए है पॉडीफेरा, ऑप्शन बी है निडेरिया, ऑप्शन सी है मोलस्का एंड ऑप्शन डी है ऑर्थ्रोपोडा। तो कोरल रीफ जो होते हैं वो प्रमुख रूप से किस जीवधारी समूह द्वारा बनते हैं? तो ये किसके द्वारा बनते हैं? ये बनते हैं निडेरिया के द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निडेरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ मोलस्का इज जनरली। मोलस्क के शरीर की सामान्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है आपका सेगमेंटेड खंडित, ऑप्शन बी है सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड सॉफ्ट और अखंडित, ऑप्शन सी है जॉइंटेड संधि वाला एंड ऑप्शन डी है हार्ड एंड सेगमेंटेड कठोर और खंडित। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड। क्या होगा? सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाटर बियर। निम्न में से कौन सा जल भालू के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है टार्डिग्रेड, ऑप्शन बी है स्टारफिश, ऑप्शन सी है अर्थवर्म एंड ऑप्शन डी है कोरल। तो जल भालू के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है टार्डिग्रेड को। किसको जाना जाता है? टार्डिग्रेड को। सो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी कैविटी प्रेजेंट between the digestive tract and body wall in animal is। जानवरों में पाचन तंत्र और शरीर की दीवार के बीच उपस्थित शरीर गुहा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सीलोम सहकोश, ऑप्शन बी है स्यूडोसीलोम छद्म सहकोश, ऑप्शन सी है एसीलोमेट अकोशिकीय एंड ऑप्शन डी है ब्लास्टोसील। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको हम क्या बोलते हैं? जो शरीर की दीवार और पाचन तंत्र के बीच में उपस्थित शरीर गुहा होती है उसे बोला जाता है सीलोम। क्या बोला जाता है? सीलोम या फिर सहकोश। क्या बोलते हैं? सीलोम या फिर सहकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थ्रोपोड्स एक्जिबिट कशेरुकीय जीवों में दिखने वाली मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑर्थ्रोपोड में दिखने वाली मुख्य विशेषता यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन ए है अनसेगमेंटेड बॉडी अखंडित शरीर, ऑप्शन बी है रेडियल सिमेट्री, ऑप्शन सी है सेगमेंटेड बॉडी विद जॉइंटेड अपेंडेजेस खंडित शरीर जिसमें संधि वाले अंग हो,
ऑप्शन डी है सॉफ्ट बॉडी विदाउट स्केलेटन, बिना कंकाल के सौम्य शरीर। तो ये जो ऑर्थोपोड है इससे अभी तक मैंने शायद 5 से 6 क्वेश्चन करा दिए हैं और सारे क्वेश्चन लगभग सेम थे। बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सेगमेंटेड बॉडी विद जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्या होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is not a feature of mammals। निम्न में से कौन सा स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है हेयर्स ऑन बॉडी, शरीर पर बाल। ऑप्शन बी है लेज एग, अंडे देते हैं। ऑप्शन सी है मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां। ऑप्शन डी है वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले। तो कौन सी मैमेलियंस का फीचर नहीं है? तो क्या नहीं है कि ये अंडे देते हैं। मैमेलियंस क्या है? बच्चे, मतलब बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेज एग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। Which animal has the ability to regenerate lost body part? किस जानवर में क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनर्जीवित करने की क्षमता होती है? ऑप्शन ए है अर्थवर्म, पृथ्वी का कीड़ा। ऑप्शन बी है स्टारफिश, समुद्री तारा। ऑप्शन सी है कॉकरोच एंड ऑप्शन डी है फ्रॉग। तो किस एनिमल के पास ये रीजनरेट करने की क्षमता होती है किसी भी बॉडी पार्ट को? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? स्टार फिश। क्या आंसर हो जाएगा? स्टार फिश। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास डू स्नेक्स बिलोंग? सांप किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए है एम्फीबियंस, ऑप्शन बी है रेप्टाइल्स, ऑप्शन सी है मैमेलिया एंड ऑप्शन डी है बर्ड्स। तो सांप किससे बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं रेप्टाइल्स से। किससे? रेप्टाइल से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने आपको इस वीडियो में। अगर 25 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।